रैली में खेत में जानवरों की फसलों के बचाव के लिए तार लगाए गए। उत्तर प्रदेश की महोबा में पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली, जहां करोड़ों रुपए की कीमत के अवैध गांजे से लदे ट्रक सहित 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 2.25 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ट्रक को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर राजधानी रायपुर की पुलिस लगातार चाकूबाजों पर कार्रवाई कर रही है। चाकूबाजी से जुड़ा एक और मामला राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां 2 युवकों द्वारा, जिसमें पूर्व में एक बदमाश पप्पू बगलानी और उसके दोस्त ने युवक पर चाकू से हमला किया और उसे गंभीर रूप से चोट भी आई थी। मामला पुरानी रंजिश का है। इंदौर के द्वारकापुरी थाने के पास बीती रात एक मकान में चोरी हुई, जिसमें चोरों ने अलमारी में रखे कीमती आभूषण सहित नकदी चुरा ली। द्वारकापुरी निवासी प्रॉपर्टी ब्रोकर संजय पाटिल का के यहाँ गुरुवार रात चोरी हुई। चोरी के वक्त संजय और उसका भतीजा घर पर ही सोए हुए था, जबकि उनका परिवार खंडवा चला गया था। संजय को सुबह चोरी का पता चलते ही उनकी बीपी बढ़ गई, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रामपुर यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को पड़ोसी से विवाद और मारपीट के मामले में कोर्ट ने पर्याप्त सबूत नहीं होने पर दोष मुक्त कर दिया। 2 जन प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान को हुई 7 साल की सजा के मामले में उनके वकील ने अपील कोर्ट में लगाई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब आजम खान हाईकोर्ट का रुख करेंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त आवारा पशु बने हुए हैं किसानों के लिए। लाहौर के अरूसी ग्राम में ग्रामीणों ने बताया है कि आवारा पशुओं से वो बहुत परेशान है। पूरी रात कड़ाके की सर्दी में उन्हें रखवाली करनी पड़ती है फसल की, उसके बावजूद नुकसान हो जाता है। ग्रामीण ही अपने पशुओं को रात में आवारा छोड़ देते हैं, जिससे वो खुद परेशान होते हैं। सिद्धार्थनगर में एक दिव्यांग युवक ने ग्राम सचिव से आवास की जानकारी मांगी, तो नाराज ग्राम सचिव ने दिव्यांग की पिटाई कर दी। पिटाई से आहत युवक ने एसडीएम डुमरियागंज को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। डुमरियागंज के जबजौवा गांव के एक दिव्यांग युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपने आवास की जानकारी मांगने खंड विकास अधिकारी के पास गए, जिसने सचिव के पास भेजा था। डबरा में सीएमएचओ आर.के. राजौरिया ने शासकीय सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया और ओपीडी, मैटरनिटी वार्ड सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया। साथ ही साफ सफाई की उचित व्यवस्था न होने पर नाराजगी जाहिर की। मैटरनिटी वार्ड में अनियमितताओं को लेकर स्टाफ बदलने के सीएमएचओ डॉक्टर आलोक त्यागी को निर्देश दिए गए। अस्पताल में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू करने की भी बात कही गई। कन्नौज में बढ़ते बंदरों की संख्या और आम लोगों को इनसे राहत दिलाने के लिए मंकी सफारी बनाने की तैयारी है। कन्नौज डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ला ने मंकी सफारी को लेकर अफसरों के साथ एक रणनीति बनाई है। डीएम का कहना है कि जल्द ही शहर के बाहर पड़ी जमीनों पर मंकी सफारी का निर्माण किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में इनके आतंक से आम लोग परेशान हैं। आगरा पठार और टोंका के जंगल से गश्ती के दौरान जंगल के रास्ते में 2 मोटरसाइकिल और सागौन के 12 जो बल्ले हैं वो मिले। जैसे ही वन हमला लक्कड़ चोरों की तरफ बढ़ा, तो लक्कड़ चोर मोटरसाइकिल से लकड़ी फेंककर वहां से फरार हो गए। तत्काल वन अमले ने वहां से कुल 12 नग सागौन के चरपट जब्त किए हैं, जिसकी कीमत कुछ 50,000 बताई जा रही है। ग्वालियर शहर की पुरानी छावनी पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज बनाकर बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज किया। ये मामला पटवारी की शिकायत पर पुरानी छावनी पुलिस ने दर्ज किया है। इस मामले में आरोपी अमृतलाल किरार की तलाश की जा रही है। पता ये चला है कि पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के ग्राम जिगसौली में सरकारी बेशकीमती जमीन है, जहां अमृत किरार ने साठ गांठ करके इसे अपने नाम कर लिया। तराई पूर्वी वन प्रभाग खटीमा की वाइल्ड लाइफ क्राइम यूनिट, उत्तराखंड एसटीएफ और डब्ल्यूसीबी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर खटीमा की पीलीभीत रोड पर से एक अंतर्राष्ट्रीय वन तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 मृग कस्तूरी बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी पूर्ण विश्वकर्मा उर्फ हरिओम चायकोट नेपाल का रहने वाला है, जिसने एक साथी के साथ मिलकर हिरण का शिकार किया था। रायपुर में थाना न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत एक पिता ने अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फल मंडी के पीछे अभियंता भवन के पास एक युवक की लाश बरामद की। बाद में परिवार के द्वारा लाश की शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक युवक के सिर पे धारदार हथियार से हमला किया गया।
कोविड संक्रमण के खतरे को लेकर प्रदेश में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोविड संक्रमण प्रसार को ध्यान में रखते हुए शासन ने निर्देश जारी किए हैं। कोविड प्रबंधन की आवश्यक तैयारी करने और जीवनदायी उपकरणों को चलाने के साथ कोविड प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए शनिवार को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दंतेवाड़ा में चौकीदार को बाथरूम में बंद कर बाल संप्रेषण गृह से 3 आबकारी बालक फरार हो गए। एक बच्चे को तो टेकनार में पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी 2 भागने में सफल हो गए। बता दें कि 2 साल में तीसरी बार भागने की घटना बाल सुधार गृह में हुई है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं। दंतेवाड़ा सिटी कोतवाली पुलिस इन बच्चों की तलाश कर रही है। तीनों चोरी के जुर्म में बाल सुधार गृह में थे। लटेरी प्रशासन के द्वारा नगर में फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि शनिवार को प्रशासन जेसीबी लेकर मकसूदानगढ़ रोड पर फैले हुए अतिक्रमण की ओर बढ़ा तो लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों से अतिक्रमण हटाते नजर आए। कार्रवाई के दौरान लटेरी एसडीएम निकिता तिवारी, एसडीओपी अजय कुमार मिश्रा, तहसीलदार और मुख्य नगर परिषद अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद। बुल्डाना में लोनार मोतला और उसके बाद अब मलकापुर तालुका के भालेगांव के किसानों ने अपने खेतों में गांजा लगाया। सूचना के आधार पर पुलिस ने भालेगांव में किसानों के खेतों पर छापा मारा और तुअर के खेतों में बड़ी मात्रा में गांजे के पौधे लगे हुए पाए। अब तक 18 लाख रुपए का गांजा जब्त किया जा चुका है। इस किसान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना नौराजाबाद में मृत शिव प्रसाद और उसकी पत्नी अमरती बाई की हत्या के मामले में पुलिस ने आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने मोबाइल के जरिए आरोपी का लोकेशन ट्रेस कर उसे धर दबोचा। आरोपी महिला से संबंध बनाना चाहता था। महिला ने जब इनकार कर दिया तो उसने हत्या कर दी। उमरिया जिले विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ में अगहन की पूर्णिमा पर 26 दिसंबर को कबीर मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य के अतिथि दर्जा प्राप्त संत प्रकाश मुनि नाम साहिब शामिल होंगे। इसके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मेले का आयोजन श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहिब विशावली प्रतिनिधि सभा दामे खेड़ा रायपुर के तत्वाधान में होगा। बांदा में जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले कुल 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान 10 लाख से भी ज्यादा के सोने चांदी के जेवरात इनसे बरामद हुए हैं। ये पकड़े गए लुटेरे पैसेंजर्स और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाते थे। ये गैंग लगभग 1 साल से घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बरेली में वर्तमान वार्ड नंबर 3 में 100 साल पुराने हनुमान मंदिर को लेकर बाधा उत्पन्न कर रहे प्राचार्य के बानी ने निर्माण कार्य करवा रहे वार्डवासियों को अस्थायी रूप से शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर निर्माण कार्य में उपयोग मटेरियल को रखने से डलवाने से इनकार करवा दिया। मंदिर के आसपास की शासकीय भूमि पर कब्जे के आरोप प्रचार्य ने लगा दिया। हालांकि वार्डवासी इससे इनकार कर रहे हैं। वहीं पंडोई पंचायत के पूर्व सरपंच, पंच और सचिव के द्वारा 22,50,000 के गबन की जनपद सीईओ ने नैनपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के बाद से चारों आरोपी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों पर 2-2 हजार का इनाम घोषित किया है। नैनपुर की ग्राम पंचायत पिंडई पूर्व पंचायत जनप्रतिनिधियों ने फर्जी दस्तावेजों और बिल वाउचर्स के जरिए लाखों का गबन किया। हापुड़ के तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र अंतर्गत देवली गांव में एक तेंदुए की कुएं में गिरने से मौत हो गई। शनिवार को पहुंचा वन अमला, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में आने वाले देवली गांव के निवासी संदीप सिंह जब खेतों में गन्ने की कटाई के लिए गए थे, इसी दौरान उन्हें ये शव दिखा। सक्ती जिले के जजेपुर तहसील के उपार्जन केंद्र भात माहुल में मंडी प्रभारी दीपक कुमार महेश को कलेक्टर खाद्य शाखा ने नोटिस जारी किया है। ये मामला उपार्जन केंद्र भात माहुल का है। विजय चंद्रा धान खरीदी प्रभारी दीपक कुमार महेश से मिलीभगत कर 4 बजे से 7 बजे तक लगातार 3 ट्रैक्टरों में धान लोड करते रहे। भदोही में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले गैंग पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 70 लाख रुपए की कीमत के 804 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। ये शराब पंजाब से बिहार सप्लाई की जा रही थी। 4 शराब तस्कर मौके से गिरफ्तार किए गए।